केस ट्री 27 में इसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग है। फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग में यहाँ पे कॉस्ट प्लस मेथड परसेंटेज वाला, यहाँ पे 2 साल दिया है तो 94 बी का एक्सेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो जो 1 साल में अगर एक्सेस नहीं निकल रहा है, कुछ डिसअलाउ नहीं हुआ, तो पिछले साल में जो कुछ होगा वो आके सेटअप होता है। रॉयल्टी और रॉयल्टी का एक यहाँ पे डिडक्शन था, फॉरेन का रॉयल्टी इनकम था, तो उसको TQB में अगर डिडक्शन मिल रहा है तो AMT लग जाएगा। लेकिन AMT नहीं लगा इस क्वेश्चन में क्योंकि 20 लाख का टोटल इनकम नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन 80TTB था, तो 80TTB में सेविंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों आता है। 80TTA में 10,000 फिक्स सेविंग पे आता है, चेक कर लेना वापस। फिर 50,000, हाँ 50,000 का आएगा सीनियर सिटीजन के लिए। अब यहाँ पे AOP भी हो और क्वेश्चन MCQ भी है। सबसे पहला ट्रांसफर प्राइसिंग का यहाँ पे परसेंटेज दिया था, कॉस्ट प्लस मेथड है, तो एक नॉर्मल बता दिया कि AO के एसोसिएट इंटरप्राइज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका कॉस्ट बता दिया। दूसरा बताया कि एक और ये भी बता दिया कितना में एक्चुअल बिलिंग हुआ, और दूसरा एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ उस पर कितना ग्रॉस परसेंटेज चार्ज करा था प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट 50% और कॉस्ट था, तो 50% प्रॉफिट आउटसाइडर से था, तो ये अनटेम्प्टेड हुआ, ये ले लेंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट जो मिल रहा हमको, यही यहाँ पे सेल कर रहा है, जो इंडिया का आदमी है ये सेल कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है, तो इसको जो बेनिफिट मिला, एसोसिएट को टेक्निकल असिस्टेंस मिल रहा था फॉरेन कंपनी से, तो उतना कम प्रॉफिट उससे लेंगे हम। अगला से कुछ बेनिफिट ले लिए अपना एसोसिएट इंटरप्राइज से, हम बेनिफिट लिए, उसको सामान दे रहा है, तो उतना कम प्रॉफिट लेंगे उससे, उतना का माइनस कर देंगे, तो माइनस हो गया। फिर लार्ज वॉल्यूम में वो ले रहा है, तो एक तरह से बेनिफिट हमको मिला, तो फिर हम उससे कम प्रॉफिट हम करेंगे उससे, तो 4% और कम माइनस कर दिए। या 16 दिया था अब नॉर्मल GP, तो 50 का 60% 8 आया, 50 का 8% 4, सेम वैसे ही चलेगा। फिर यहाँ पे एक रिस्क था बेनिफिट इफ ट्रांसफर टू, हाँ अब दूसरे को दे रहा है तो मार्केटिंग कॉस्ट ये सब चीज़ का था, खर्चा था, और इसको एस्टिमेट किया गया कॉस्ट को कि ये कम पड़ेगा AU को करने में, AU को करने से कम पड़ा। अब जो मेरा सेविंग हुआ, तो ये बेनिफिट हम उसको दे दिए, AE को माइनस कर दिए। अब यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइज को 1 महीना का क्रेडिट पीरियड दे देते थे और दूसरे को 2 महीना का। कॉस्ट ऑफ रनिंग 4% ऑफर्ड 1 मंथ क्रेडिट पीरियड टू ALP, कॉस्ट ऑफ रनिंग, और दूसरे को कोई क्रेडिट नहीं दे देते। ALP जो है, एक सेकेंड, हिमालय बिल्ड वेदनास इंडिया इतना, हिमालय बिल्ड ALP AE है, विंध्यास आउटसाइडर है। तो ALP को AE को 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे थे, यानी बेनिफिट दे रहे थे, हम दे रहे थे, मेरा खर्चा आएगा उसमें। अब वहाँ से हम ले रहे थे बेनिफिट ना, तो मेरा सेविंग हो रहा था, यहाँ हम उसको बेनिफिट दे रहे 1 मंथ का, जबकि आउटसाइडर जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे थे, यानी मेरा कोई खर्चा नहीं था। तो ये जो खर्चा है तो हम चार्ज करेंगे, तो इसमें परसेंटेज प्लस कर दिए, तो 50 माइनस ये प्लस करके 33% आ गया। तो कॉस्ट में ये GP ऑन कॉस्ट था, तो ये जो कॉस्ट निकलेगा इसका, जो एक्चुअल में यही का ट्रांजेक्शन उसका जो कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट पे ये परसेंटेज प्लस कर देंगे, और जो अमाउंट आया वो ALP हो गया। ALP और एक्चुअल में जो बिलिंग